अखिलेश यादव इन छापों से नहीं बौखलाए हुए। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने भी एक इंटरनल सर्वे करा के देख लिया है और उसके बाद सारे सर्वे के रिपोर्ट एक ही बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, आएगा तो योगी ही। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली काम करता है और जिसके पास अकूत संपत्ति जमा होगी उसी को तो समस्या होगी। ऐसे ऐसे इटालियन मार्बल लगा के घर बनाए हैं कि आप अपना चेहरा देख सकती हैं। जरा प्रदेश की जनता जानना चाहती है, टीपू भैया कौन सी इंडस्ट्री चलाते हैं उत्तर प्रदेश में कि करोड़ों की आय है आपकी। ऐसा फार्मूला अपने यादव भाइयों और तमाम यादव भाइयों को भी बता दीजिए, उन तमाम मुस्लिम भाइयों को भी बता दीजिए। अभी ये चुनाव से पहले इनकम टैक्स करेंगे, फिर जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा ये मुंह की खाएंगे, उसके बाद ये ईवीएम रोएंगे। तो इनके डीएनए में ही रोना है। तो ये माइंडसेट लिए हुए लोग समाज के लिए बोझ हैं, या तो उनको अपनी माइंडसेट चेंज करनी पड़ेगी, वरना जनता ने पिछली बार 40 पर लटका दिया था, इस बार 10 के लिए भी नहीं छोड़ेगी। साइकिल पहले ही पंचर हो चुकी है, क्योंकि पिछले चुनाव में साइकिल में हाथी चढ़ गया था और अब पता नहीं कौन कौन चढ़ेगा इस साइकिल के ऊपर। तो उस साइकिल में तो जान है नहीं। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसके बारे में प्रचारित किया जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, वो व्यक्ति जिसको बोला जाता है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री रहा है, और उस व्यक्ति की भाषा सड़क छाप गुंडे से बदतर भाषा हो गई है। जो आदमी कल तक हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर रहा था, आज वो आज तक से लेकर सारे बड़े बड़े चैनल के रिपोर्टरों को बुलाकर अपने आप को बड़का हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के करीबियों के ऊपर छापेमारी की गई है आयकर विभाग की, और इसी को लेकर अब अखिलेश यादव बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पूरे मामले को लेकर हम बात करेंगे। वेद शर्मा जी मेरे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि आज छापेमारी आयकर विभाग की अखिलेश यादव के नेताओं के ऊपर, फाइनेंसर्स के ऊपर हुई है, तो उसको लेकर कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है? देखिए, अखिलेश यादव इन छापों से नहीं बौखलाए हुए। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने भी एक इंटरनल सर्वे करा के देख लिया है और उसके बाद सारे सर्वे के रिपोर्ट एक ही बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, आएगा तो योगी ही। तो उनकी बौखलाहट कैसे दिखती है? किसी सभा में जाएंगे तो योगी जी को चिलमजीवी बोल देंगे, दूसरी सभा में जाएंगे तो जो है उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं उनके बारे में बोलते हैं कि इनको उप मुख्यमंत्री किसने बनाया, इनको जो है नाली साफ करने का काम देना चाहिए। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसके बारे में प्रचारित किया जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, वो व्यक्ति जिसको बोला जाता है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री रहा है, और उस व्यक्ति की भाषा सड़क छाप गुंडे से बदतर भाषा हो गई है। और वो प्रधानमंत्री के लिए बनारस में क्या बोलते हैं कि जीवन के आखिरी वक्त में जो है बनारस जाना चाहिए। आप सोचिए कौन बौराया हुआ है, क्योंकि जिसको अपनी हार सामने नजर आ रही है, जिसको आगे कुआं पीछे खाई नजर आ रही है। अब आप सोचिए, कल तक ये महाशय ये बोल रहे थे कि मेरे काम का फीता मोदी जी योगी जी काट रहे हैं, और अब कल से बोलने लगे हैं कि बहन मायावती का काट रहे हैं। हे बाबा, तुम इस प्रदेश की जनता को क्या समझते हो? अगर अपने फेल्योर वो खुद गिना रहे हैं, अगर मायावती के काम का फीता अगर योगी जी मोदी जी काट रहे हैं, तो बबुआ 5 साल तोहार सरकार भी रही उत्तर प्रदेश में, तुम काहे काटे नहीं? इससे उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही। और जो ये बात कह रहे हैं ना कि आज उनके जो है समर्थकों पर जो ये इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली काम करता है और जिसके पास अकूत संपत्ति जमा होगी उसी को तो समस्या होगी। जिन लोगों ने मेहनत करके कमाया होगा उनको क्या समस्या होगी? अगर इनकम टैक्स छापा मारेगा भी तो वो अपनी आय का प्रमाण दिखा सकते हैं, परंतु टोटी भैया जिसने मुख्यमंत्री आवास से टोटियां तक नहीं छोड़ी, आज तुम्हारे नाम के मीम बन रहे हैं, तुम्हारे नाम के। मतलब आप सोचिए, जो व्यक्ति कहता है कि मैंने जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा काम किया, सोचिए जो हाईवे 5,000 करोड़ में बनने वाला था वो हाईवे 15,000 करोड़ में जाके बना, और वो भी आधा अधूरा छोड़ के गए, जिनको योगी जी ने पूरा किया। और उसके बाद कह रहे हैं कि जी हमने इतने लाख जो है लैपटॉप बांट दिए। अरे लैपटॉप बांट दिए या समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले आईटी सेल वालों को बांट दिए? 15 लाख लैपटॉप खरीदा गया
उसमें से कितने लैपटॉप बंटे? मुश्किल से 5 लाख लैपटॉप बंटे। आज देश की जनता जानना चाहती है कि बाकी के 10 लाख लैपटॉप धरती निकल गई या आसमान खा गया। अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो टीपू भैया का जवाब क्या होगा पता है? बस में ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। आप सोचिए, जो आदमी कल तक हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर रहा था, आज वो आज तक से लेकर सारे बड़े बड़े चैनल के रिपोर्टरों को बुलाकर अपने आप को बड़का हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। कभी उनके दिल में जो है विकास दुबे के लिए प्रेम उतर आता है, तो कभी जो है दबी जुबान जो है वो बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर को बचाने की बात। जी, अगर आज जो रेड उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लखनऊ से लेकर मऊ, कानपुर और आगरा में अखिलेश यादव के फाइनेंसर के घर पर डाली गई है, तो जहां एक तरफ जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं वो रेड को लेकर बाहर हल्ला मचा रहे हैं, पुलिस तैनाती की गई है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आ गया चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, अभी ये चुनाव से पहले इनकम टैक्स करेंगे, फिर जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा ये मुंह की खाएंगे, उसके बाद ये ईवीएम रोएंगे। तो इनके डीएनए में ही रोना है, क्योंकि यदि इन्होंने जनता के लिए काम किया होता या ये जनता को एक ऑल्टरनेट विजन दिखा पाते तो इनको रोने की आवश्यकता नहीं थी। आप बताइए, इनकम टैक्स से किसको डरना है? अगर आपके घर या मेरे घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारने आएगा तो क्या आप मीडिया में बैठ के हल्ला मचाएंगे क्या? अगर आपके पास काली कमाई नहीं है या आपने जितना भी पैसा कमाया है, यदि आप उसके साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हैं तो आप काहे को परेशान होंगी? जो लोग गायत्री प्रजापति जैसे दलालों को बिठाकर जो है माइनिंग माफिया से लेकर सैंड माफिया और हर माफिया से 2 नंबर का पैसा उगाते थे, आप जाके देखिए जरा, रोज ट्विटर पर फोटो देखने को मिलती हैं। ऐसे ऐसे इटालियन मार्बल लगा के घर बनाए हैं कि आप अपना चेहरा देख सकती हैं। जरा प्रदेश की जनता जानना चाहती है, टीपू भैया कौन सी इंडस्ट्री चलाते हैं उत्तर प्रदेश में कि करोड़ों की आय है आपकी? ऐसा फार्मूला अपने यादव भाइयों और तमाम यादव भाइयों को भी बता दीजिए, उन तमाम मुस्लिम भाइयों को भी बता दीजिए जिनका MY फॉर्मूला आप चलाते हैं, उनको भी तो पता लगना चाहिए। इस देश के अंदर समस्या ये है कि जो लोग एक समाज विशेष की राजनीति करते हैं, जो लोग जातवाद की राजनीति करते हैं, जो लोग क्षेत्रवाद भाषावाद की राजनीति करते हैं, और उनको अपना समाज अपनी जात सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त याद आता है। ये वही लाल टोपी वाले थे। अभी आप किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता को या कार्यकर्ता को देखेंगे, आपको लगेगा ये रात को बिस्तर में भी लाल टोपी पहन के सोते हैं। और जब इस देश के अंदर पूरे देश के अलग अलग कोने से उत्तर प्रदेश के प्रवासी लोग बाहर वापस आ रहे थे, तब आपने किसी लाल टोपी वाले को सड़क पे देखा क्या? आपने किसी लाल टोपी वाले को किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए देखा था? हाँ, मैंने देखा था। एक ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हुआ पढ़ा लिखा, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री आके कहता है कि ये भाजपा वालों की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। हे भैया, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल बन गए हैं, तो अगर इन सपोलो की पार्टी से कोई बीमार होगा तो वो उन हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हॉस्पिटल भाजपा ने बनवाए हैं। तो ये माइंडसेट लिए हुए लोग समाज के लिए बोझ हैं, या तो उनको अपनी माइंडसेट चेंज करनी पड़ेगी, वरना जनता ने पिछली बार 40 पर लटका दिया था, इस बार 10 के लिए भी नहीं छोड़ेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें हराने के लिए हम पर जालसाजी कर कर बदले की भावना से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड तो डाली जा रही है, पर जो विजय रथ है और जो साइकिल है उसकी स्पीड को नहीं रोक पाएगी बीजेपी। देखिए, साइकिल पहले ही पंचर हो चुकी है, क्योंकि पिछले चुनाव में साइकिल में हाथी चढ़ गया था, और अब पता नहीं कौन कौन चढ़ेगा इस साइकिल के ऊपर। तो उस साइकिल में तो जान है नहीं, और उस पंचर साइकिल को अखिलेश यादव खुद खींच के जो है यूपी की विधानसभा तक नहीं पहुंचाने वाले। और अभी मैंने सुना है कि वो अपने चाचा जी के साथ आधे घंटे का जो है बंद कमरे में कोई मीटिंग किए थे। पिछले 3 महीने से चाचा जी बड़े डेस्परेटली कि अखिलेश जी हमको जो है वो नहीं देते। आप सोचिए, ये गजब का परिवारवाद है। मतलब वो मायावती इनके लिए बुआ हो जाती हैं। परंतु मैंने परसों ट्विटर पर जाकर देखा तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी लिखते हैं, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई। मतलब अपने चाचा प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, परंतु जो धुर विरोधी मायावती हैं वो जो है बुआ हो जाती हैं।
तो ये एक गजब का समाजवाद चला। अगर हम इनके समाजवाद की ही बात कर लें तो इनकी पार्टी में समाजवाद तो है नहीं। पार्टी के 5 सांसद हैं और पांचों एक ही परिवार से हैं। अगर आप इनके संगठन की नियुक्ति भी देख लेंगे तो परिवार में ही भाई भतीजों में सारे पद बटे हुए हैं। ये कौन सा समाजवाद है? कहाँ है कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद? कहाँ है लोहिया का समाजवाद? लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद चीख चीख के दुहाई दे रहा है कि लाल टोपी वालों ने परिवारवाद का जो है नया वायरस इस पार्टी के अंदर घुसेड़ दिया और इस पार्टी का समाजवाद से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और ये जो हताशा है, ये जो संतों का अपमान ये लोग तब भी करते थे जब सत्ता में थे। मुझे वो बनारस की सड़कें याद हैं और मुझे वो सड़कों पर घसीटे जा रहे वो एक एक संत की चीखें याद हैं जो अखिलेश यादव के राज में हुआ था। और आज एक भगवाधारी, आज आप सोचिए, मजे की बात सोचिए, 48 साल का अखिलेश यादव इस देश की मीडिया के लिए युवा हो सकता है, परंतु 49 वर्ष का एक योगी इन लोगों के लिए युवा नहीं हो सकता। क्या 1 साल के अंतर में इस देश में युवा की परिभाषा बदल जाती है? आज हम लोगों को अपना जो है एक सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि 49 वर्ष का एक योगी जो पूरे विश्व में अपने लॉ एंड ऑर्डर और अपने गवर्नेंस का डंका बजवा रहा है और डंके की चोट पे कह रहा है कि तुम्हारे 70 साल एक तरफ और मेरे 4.25 साल एक तरफ। आज अखिलेश यादव विकास के पैमानों पर बात क्यों नहीं करते? आज अखिलेश यादव इंफ्रास्ट्रक्चर की बातों पर बात क्यों नहीं करते? आज अखिलेश यादव दिशाहीन बात करते हैं। शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों नजर आ रही है अखिलेश यादव की छापेमारी को लेकर? क्या अखिलेश यादव को अपने जेल जाने का डर सता रहा है या फिर आगे बढ़ सकती है ये कार्यवाही? कौन सी वो चीजें हैं? क्योंकि जब भी समाजवादी पार्टी के किसी नेता को लेकर कार्यवाही की जाती है, चाहे फिर वो आजम खान हो या फिर आज जिन लोगों के घर पे छापेमारी हुई है, यही कहा जाता है आजम खान को लेकर, मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि मुसलमान है, और अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव आने वाले। अखिलेश यादव की बौखलाहट क्यों? देखिए, अखिलेश यादव की राजनीति, समाजवादी पार्टी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती थी। देश के लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ का प्रभारी मंत्री आजम खान को बनाया जाता है। क्या समाजवादी पार्टी के सरकार में कोई भी हिंदू मंत्री नहीं था, या क्या कोई सक्षम हिंदू मंत्री नहीं था कि जिसको आप वहां पर कुंभ का प्रभारी मंत्री बना सकते थे? ये वही अखिलेश यादव की सरकार है जो जन्माष्टमी में जो मंदिर भंडारों का आयोजन करते थे उनके ऊपर जजिया टैक्स लगाने वाली यही अखिलेश यादव की सरकार थी। और यही अखिलेश यादव की सरकार थी जो कांवड़ियों पर रोक लगाने की बात करती थी। आज बाबा के राज में क्या हो रहा है? आज कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। आज जिन्होंने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया उन लोगों के ऊपर जो है प्रधानमंत्री स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज एक संप्रदाय और सनातन के बीच में जो डिफरेंस है, आज पूरी दुनिया को छाती ठोक कर बताने की आवश्यकता है कि लोग बड़ा प्रेम का प्रतीक ताजमहल सुनाते हैं ना, वो ताजमहल बनाने वाले जितने भी कारीगर थे, इतिहास में हमें पढ़ाया गया है कि यदि वो सच में ताजमहल है तो इतिहास में हमें पढ़ाया गया है कि अपनी 14वीं बीवी के प्रेम में जो ताजमहल बनवाया गया उसके हजारों श्रमिकों के हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने। और जिस शाहजहां और औरंगजेब और जिस बाबर के लिए इनकी छाती में दूध उतरता है, आज फर्क यह है कि अखिलेश यादव, तुम देश की जनता का पैसा खर्च करके हज हाउस बनवाते थे, तब तुष्टीकरण नहीं होता था, पर आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर मात्र 400 करोड़ रुपए में बन रहा है तो तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव का विकास मैं बताता हूं। अखिलेश यादव का विकास उत्तर प्रदेश के अंदर कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने के लिए खर्च होता था, और आज योगी जी का विकास, मोदी जी का विकास उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए खर्च हो रहा है। तो यह फर्क है। आज अखिलेश यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 600 हजार बच्चे जो है इंसेफ्लाइटिस से मर जाते थे। आज योगी और मोदी के राज में आज गोरखपुर के अंदर एम्स की स्थापना हुई है। आज बताइए, किसने रोका था उत्तर प्रदेश को जो है एम्स देने के लिए? क्या गांधी परिवार नहीं बना सकता था? आज रायबरेली और अमेठी के नाम पर बड़ा लालाहोट होते हैं ये लोग। तो आज प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है, और अपना निर्णय आने वाले जो है विधानसभा के चुनाव में दोबारा ईवीएम का बटन दबा कर देगी।